दिव्या, हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर दो। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी। वाह। और भारत पाक बगलिहार परियोजना कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुझे याद नहीं आ रहा अभी ये। कोई बात नहीं, झांसी उत्तर प्रदेश में है। अरे बहू, खाना वाना मिलेगा कि आज ऐसे ही रहना पड़ेगा? आई माँ जी। अच्छा दिव्या, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? नहीं, अब कोई सवाल नहीं। पहले माँ जी को खाना दे आऊं, उनके नाश्ते का टाइम हो रहा है। वरना अगर उन्होंने दोबारा आवाज लगाई तो उनके सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। चलो अच्छा है, कम से कम रोटियों में तो भारत का नक्शा नहीं देखने को मिलता। माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पानी लाओ। हाँ तो सुनिए, कुकी जनजाति मणिपुरम में पाई जाती है। गुड। अच्छा, अब खाना खाने चलें? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पता है हमें भूख का पता दिमाग के हाइपोथैलेमस ग्लैंड से चलता है। वाह। अच्छा, अब चलें, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। मुझे भी कोचिंग के लिए देर हो रही है। दिव्या, दिव्या। हाँ, दिव्या, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ? मुझे लेट हो रहा है। और हाँ, टाइम हो गया है। आप भी अपनी कोचिंग के लिए रेडी हो जाओ, ठीक वरना है। लेट हो जाओगी। रुकिए, मैं भी आती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ, आज मुझे ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। और जो मैंने आपसे सामान बोला था वो लेते आइएगा। हाँ, मैं आते वक्त सब्जियाँ बाकी सामान लेता आऊँगा। और कोचिंग से आने के बाद अब पढ़ाई करना। हाँ, और हाँ, माँ की चिंता मत करना। स्टूडेंट्स, आप सबका पहले तो वेलकम है मेंस की बैच में। और आप सब लोग ये देख रहे होंगे, कल आप लोग 100 थे जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था। आज आप लोग कितने बचे हो? इसका मतलब काफ़ी सारे लोग पीछे छूट चुके हैं। और आप ये देख रहे हो, आप लोग वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है। आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ है। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी सफलता के सफ़र में लगातार चलते रहिए। अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा टफ था, मेरे सर के ऊपर से निकल गया। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, मैं समझा दूंगी। मैं आज शाम को तुम्हें कॉल करूंगी। नहीं आज नहीं, आज मेरे पति आने वाले हैं। महीने में 1-2 दिन बहुत मुश्किल से निकाल के आते हैं मेरे लिए, तो कल ठीक करते है, हैं।
पर कल तो आओगी ना? हाँ, कल का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो तुम्हारे नोट्स। सच में मुझे बहुत हेल्प मिली तुम्हारे नोट से। सच में यार, इस अनजान शहर में तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत ही ब्लेसिंग्स की बात है। तू भी ना यार। चल आज तो एंजॉय कर, कल मिलते हैं। बाय। बाय। अरे बाबू कहाँ? अरे आइए आइए। और तुम थोड़ा पान में चूना कम लगाया करो, वरना किसी ने हम चूना लगाया ना, बाकी समझ जाओ। ठीक। अरे भाई बाबू कहाँ टहल रहे हैं? बस ऑफिस लाओ पुड़िया लाओ, पैसा लिख लेना। ऑफिस दिन भर ऑफिस, ऑफिस घर, ऑफिस घर। अरे जाओ बाबू। और आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे वो तुम्हारी भाभी के लिए कुछ मल्टीविटामिन लेने आए थे। क्यों, क्या हुआ भाभी को? अरे हमारे घर फिर से खुशियाँ आने वाली हैं। अरे कंग्रेचुलेशंस। अरे धन्यवाद धन्यवाद। तुम चाचा बनने वाले हो, हम फिर से पापा बनने वाले हैं। अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे डॉक्टर साहब, जब मल्टीविटामिन दो। वैसे तू कब प्लान कर रहा है? तुम्हारी शादी को भी तो 5 साल होने वाले हैं। यार दिव्या, बस करो यार, और कितना पढ़ोगी? थकती नहीं हो क्या? घर का सारा काम करना, कोचिंग जाना, घर पे भी पढ़ते हुए सारा काम करना। बस थोड़ी देर और। यार दिव्या, तुम्हारी थोड़ी देर और के चक्कर में मेरी माँ को 5 साल लेट हो गया है अपने पोते का मुंह देखने में। वेद, तुम्हें पता है ना, क्या? यूपीएससी मेरा सपना है। और तुम्हें याद है, तुमने हमारी पहली मुलाकात पे कहा था कि तुम मेरा हमेशा साथ दोगे और मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। हाँ कहा था। और वैसे भी तुम्हें तो पता है मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। बस कुछ समय की बात और है, फिर हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है मेरी अफसर बीबी। अच्छा मैं तो चला सोने, और तुम अपनी पढ़ाई करो। और हाँ, जल्दी सो जाना। अभी सही समय नहीं है यार। लो भैया। दिव्या का एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग बाद में सोचेंगे। देखो यार, तुम अपनी बीवी को पढ़ाई के लिए छूट दे रखे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी भी छूट मत दे, तुम हमेशा बीवी के जोरों के गुलाम बने रहते हो। समय रहते सब संभाल लेना चाहिए, नहीं तो चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। क्यों डॉक्टर साहब? सही किया। देख यार, दिव्या को आईएएस बनाना मेरा भी सपना है, इसीलिए मैं उसे इतना सपोर्ट करता हूँ। और एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसके बाद वक्त ही वक्त है। अरे बेट बाबू, हमारा काम समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्यों डॉक्टर साहब, सही कहा ना? हाँ बात तो सही है। अच्छा ठीक डॉक्टर साहब, चलते हैं। अरे पंडित जी पैसे। अरे खाते में लिख लो यार। हेलो, और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया। घर में सब लोग ठीक हैं? हाँ सब लोग ठीक हैं। अच्छा। हाँ बेटा। दिव्या कहाँ है? अरे होगी कहीं यहीं, उसके पास 2 ही काम हैं, एक कोचिंग जाना और दिन भर पढ़ना। बाकी काम में तुम आधा हाथ बटा ही देते हो। सारी बहुएं एक जैसी होती हैं। सही कहा बहन जी।
बिल्कुल 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 सही बता रही हैं, मेरी बहू इसी तरह की। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही थी। गहरी सोच में थे? क्या सोच रहे थे? हाँ, वो प्री निकल गया है तो मेंस और इंटरव्यू की टेंशन हो रही थी। इंटरव्यू की टेंशन है तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ ना। आप इंटरव्यू लेंगे? हाँ। तो सपोज करो मैं तुम्हारा इंटरव्यूअर हूँ और तुम्हें अपना इंटरव्यू मुझे देना है। तो बताइए मिसेस दिव्या कुछ अपने बारे में। ओके सर। सो गुड मॉर्निंग सर, आई एम मिसेस दिव्या राठौर एंड आई एम फ्रॉम बाराबंकी यूपी। वो बाहों के घेरे वो कातिल निगाहें मेरे दिल को पल भर में घायल बनाना। So congratulations Mrs. Divya, now you are selected. तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू देकर? जरा पास आऊं कि जी भर के देखूं कि बेचैन दिल को करारा जाए। निगाहें निगाहों से उलझी हुई हैं निगाहों। चेस। बस अब कुछ समय की बात और है, उसके बाद दिव्या और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कौन से सपनों की बात कर रहा है तू? तेरे तो सारे सपने ही उल्टे हैं। जिस उम्र में तुझे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए उस उम्र में तू अपनी बीवी को पढ़ा रहा है और उसके साथ उसके घर के कामों में जूझा रहता है। अभी अफसर बनी भी नहीं है और तू उसके इशारों पे इधर उधर इधर उधर नाचता रहता है। सोच, अफसर बनने के बाद तेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि तब तो मैं प्राउड अफसर बीवी का प्राउड पति कहलाऊंगा और मेरे दिव्या के सारे सपने पूरे होंगे। कहीं तेरे सपने पूरे होने की जगह अधूरे न रह जाएं और तू प्राउड पति की जगह कहीं रोड किनारे बैठे अपने टूटे हुए सपने को समेट रहा हो। तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम मर्दों के साथ यही होता है। जया मिश्रा और अविनाश के बारे में नहीं सुना? कौन जया मिश्रा? कौन अविनाश? रुक, ये वही अविनाश मिश्रा की कहानी है जिसने अपनी बीवी को जया मिश्रा से एसडीएम जया मिश्रा बनाया। यस कमिंग। सर ये आपकी फाइल। सुनो अविनाश। यस सर। तुम्हारी तनख्वाह आ गई है, आप यहाँ से जाते समय कार्यालय में साइन करके ले लेना। ओके सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम, वो रजिस्टर।
शीतोष्णकटिबंध, तीसरा हो गया उपोष्णकटिबंध और चौथा यहाँ से यहाँ तक है उष्णकटिबंध और फिर पांचवा उपोष्ण, छठवां शीतोष्ण और सातवां शीतकटिबंध। आ जाएं? आ जाइए। और ये रही हमारी महीने की तनख्वाह। अविनाश, इतनी सैलरी में घर का खर्चा इतनी मुश्किल से चलता है, तो फिर मेरी कोचिंग की फीस और मेरी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? जया जी, मुझे पता है ये बहुत कम है, लेकिन कैसे ना कैसे करके काम तो चलाना ही है हमें ना। और आप इन सब चीज़ों की टेंशन क्यों ले रही हैं? आप बस सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सब हम अरेंज कर लेंगे। वैसे आप कितनी देर से पढ़ रही हैं? काफ़ी देर से ना। आप बस 2 मिनट रुकिए, आपके लिए बेहतरीन सी चाय बना के लेके आते हैं। बैठिए आप। और ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। अब पढ़ाई करिए। वैसे चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। शुक्रिया शुक्रिया। जया, जया। अरे वो मैं कह रहा था कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ये पेपर तुम्हारा, और शाम को मुझे आने में लेट हो जाएगा। वो मैंने नाइट शिफ्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कहा था, तो लेट हो जाएगा। तुम पढ़ाई करना, शाम में मिलते हैं। मैं चलता हूँ। अरे आप आ गए? हाँ, तो कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है और शायद नौकरी भी मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गांव से फ़ोन आया था। अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? बस वही थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम। उनका वहाँ ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए और अम्मा और बाबूजी के साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए। उनको हमारी ज़रूरत होगी। क्या बोलती हो? आप तो जानते ही हो, मेंस कभी भी हो सकते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, और कोचिंग के लेक्चर्स मिस कर दिए तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे रुको और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, ठीक है? एक बात बोलूं? हाँ? आज तुम मेरी ज़िंदगी में हो ना, इसलिए शायद मैं अपने सपनों के इतना करीब हूँ।
और मैं बस भगवान से इतना ही चाहती हूँ कि ज़िंदगी के हर सफ़र में, हर मोड़ पर और हर मुकाम तक सिर्फ तुम मेरे साथ रहो हमेशा, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। ठीक है, चलें? और मैं सोच रहा हूँ कल सुबह निकल जाऊँ गांव के लिए। person you have called is speaking to someone करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। Person you have called is speaking to someone. समय पश्चात प्रयास करें। लेक्चर तो अच्छा था। तुम आज कोचिंग के बाद मिलने क्यों नहीं आए? हाँ, वो कल एक्चुअली मेरी मीटिंग थी ना, तो टाइम नहीं निकाल पाया। मुझे ऑफिसर बन जाने दो, फिर बताती हूँ मैं तुमको। मेरा कुछ सोचने से पहले तुम अपने पति का सोचो कि उसका क्या करना है। हाँ, सोचती हूँ कुछ। जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो, आखिर मैं कब तक इंतजार करता रहूँगा यार। जया, तुम किससे बात कर रही हो फ़ोन पे? हाँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ठीक है। कुछ नहीं, कोचिंग में एक सेमिनार था, तो एक सर आए थे काउंसलिंग और गाइडिंग करने, बस उन्हीं से बात कर रही थी। अच्छा। अम्मा की तबीयत कैसी है? माँ अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर। वैसे मैं वहाँ सब लोग को बोल करके आया हूँ कि जल्दी ही आपकी बहू के मेंस क्लियर करने की खुशखबरी मैं सबको सुनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ। मॉर्निंग। पेपर आपका। थैंक यू। चाय वाय मिलेगी आज? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू। जया, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। जब तुम ऑफिसर बन जाओगी और तुम्हारा स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो जाएगा और मैं वही 3rd क्लास प्यून की नौकरी करने वाला, तब तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं मतलब बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे तुम एक बड़ी ऑफिसर बन जाओगी, मैं वही प्यून, तुम्हारा स्टैंडर्ड अलग होगा, फिर तुम कैसे मैनेज करोगी ये सब? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जैसे तुम अभी मेरे लिए कर रहे हो वैसा कोई और नहीं करेगा शायद, और जैसा आप मेरे लिए अभी कर रहे हैं वैसे अफसर बनने के बाद मैं आपके लिए करूँगी और हम लोग खुश रहेंगे। अच्छा जी, जल्दी लेके आई चाय मेरी।
जया, जया तुम्हें पता है, जया बताओगी भी क्या हुआ? इतने समय से मेरी फीस नहीं जमा है, मुझे आज लेक्चर नहीं अटेंड करने दिया गया, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मुझे क्लास से भी निकाल देंगे। जया, छोटी सी बात है और तुम इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम जिस समय कोचिंग जाती हो ठीक उसी समय कल कोचिंग जाना, बाकी सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? वो मैंने नाइट शिफ्ट का इंटरव्यू दिया था ना, तो वहाँ पे आज से मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, वहीं जा रहा हूँ। और तुम्हारा खाना? मैं कहीं बाहर खा लूँगा। और भाई कैसा है भाई? बस बढ़िया। तूने कॉल की थी मुझे? हाँ यार, तुझसे एक बात कहनी थी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी यार। क्यों, क्या हुआ? तुझे तो पता ही है ना कि मैं जया कोचिंग करा रहा हूँ सिविल्स की। हाँ हाँ बताया था तुमने। तो यार उसी कोचिंग की फीस जमा करनी है यार। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? यार 4000। 4000? रुक देखता हूँ मैं। ये ले। थैंक यू यार। यार एक तो बात बता, सिविल कोचिंग में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, कैसे करोगे तुम मैनेज? पता है यार, लेकिन कैसे भी करके कराना तो है ही। एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन मुश्किल है, शायद लगे कि ना लगे। यार तेरे नॉलेज में कोई जॉब हो क्या नाइट शिफ्ट की? मैं कर लूँगा। नाइट शिफ्ट की? एक लोग हैं मेरे जानने में, मैं करता हूँ उनसे तुम्हारे लिए बात, ठीक है? परेशान मत हो यार। थैंक यू सो मच यार। अरे कोई नहीं, दोस्त है तू मेरा। हेलो। जया, बधाई हो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे परिश्रम और त्याग का फल मेरे हाथों में है। मैं समझी नहीं। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। मतलब मेरा एग्जाम क्लियर हो गया? तुम जो बनना चाहती थी तुम बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जया, फाइनली हम दोनों का सपना आज सच हो रहा है। मैं खुशखबरी माँ और बाबूजी को देता हूँ, वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, बाय। हेलो बाबूजी, जया का सिलेक्शन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अफसर साहिबा। थैंक यू। अंदर आओ।
अरे अविनाश, तुम कब आए? बस अभी। अच्छा हाँ, इनसे मिलो, ये है मनीष। मैंने तुम्हें बताया था ना वो कोचिंग के बारे में, हम लोगों का सेमिनार हुआ था, तो ये वही हैं। नाइस टू मीट यू। मुझे वो अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अच्छा, मेरी मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। वैसे जया, मैं भी तुम्हारे लिए मिठाई लेके गया था, ये लो। अविनाश, मैं बहुत मीठा खा चुकी, मैं अंदर जाके तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कैसा है भाई? और भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। भाई 2 चाय देना। अरे चाय को छोड़ यार, मैंने ये ली मिठाई का। मिठाई? हाँ। क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया? अरे हमारा नहीं, लेकिन हमारी श्रीमती जी का SDM पोस्ट पे नियुक्ति हो गई है। ओह, श्रीमती जी अब सरकारी मैडम हो गई हैं। हाँ यार। तो हो तो गया तुम्हारा प्रमोशन। मेरा? क्यों? प्राइवेट नौकरी से सरकारी नौकर बन गए हो। लाओ भाई, कहाँ रह गई तुम्हारी चाय? लो अब चाय पियो। जया, तुम्हारी ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है, ठीक है? ये तुम्हारे टिकट्स और तुमने सारे डॉक्यूमेंट रख लिए? हाँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स। और वाटर बॉटल? मैं लाना भूल गई। ठीक है, तुम रुको, मैं लेकर के आता हूँ, ठीक है? हेलो। हेलो। जी अफसर मैडम, तो आप ट्रेनिंग के लिए निकली कि नहीं? हाँ, मैं बस रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूँ, मेरी ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है। मैं तुम्हें बैठ के कॉल करती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, अविनाश अभी मेरे साथ ही है, अच्छा। तो अभी मैं रखती हूँ, मैं तुमको बाद में फ़ोन करूँगी। हाँ ठीक है। मुझे पहुंच के कॉल करना। ये तुम्हारी पानी बॉटल। अनाउंसमेंट हो गया है, चलो निकलते हैं, ठीक है? इतनी रात हो गई है, लेकिन आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? काफ़ी दिन हो गए जया से बात नहीं हुई है। चलो उसे फ़ोन करता हूँ, शायद वो जाग रही हो। हेलो। हेलो हेलो, छोड़ो ये बताओ, हम लोग फिर कब मिल रहे हैं? अभी तो हम लोग मिल कर के आ रहे हैं। हाँ पता है, हम लोग अभी मिल के आ रहे हैं। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ आज का दिन कैसा रहा मेरे साथ? हाँ, वैसे आज का दिन था तो बहुत अच्छा। है ना? और हम लोग कब मिल रहे हैं? कल? जब भी तुम कहो। रुको मनीष, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, शायद अविनाश की कॉल आ रही है। अच्छा ठीक है। इतनी रात को जया का फ़ोन वेटिंग पे जा रहा है।
किससे बात कर रही होगी वो? हेलो। हाँ अविनाश, जया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो 1 हफ्ते हो गए थे हमारी बात नहीं हुई थी, तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई तुमको लेकर के। वैसे इतनी रात गए तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा था। ओफो अविनाश, मैं अब एक ऑफिसर हूँ और मेरे लिए दिन और रात सब एक जैसे हैं। मैं हर टाइम तुमको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। जया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे पूछा। तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन ये जया मुझसे ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? शायद काम का प्रेशर होगा और मैं उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं फिर से कॉल करके उसे सॉरी बोल देता हूँ। हाँ। Person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again, please. हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? अच्छा, ये बताओ, तुम अविनाश से तलाक की बात कब करोगी? अब तो तुम कहीं भी जाती हो तो तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मैं भी अविनाश के साथ अब एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं मौका देखते ही उससे तलाक की बात करती हूँ। और अब ना ये छुप छुप के हमें मिलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अब कुछ समय की बात और है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे 9 बजे तक घर भी पहुँचना है। ओके, सुनो, और अगर वो अविनाश तलाक के लिए नहीं माना तो? मैं अब एक ऑफिसर हूँ और अगर अविनाश तलाक के लिए नहीं माना तो इसके अलावा अलग होने के और भी तरीके हैं। वेटर, बिल प्लीज। थैंक यू। अरे जया, तुम आ गई? हाँ, ठीक है, तुम चलो अंदर, मैं सामान लेकर के आता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें जुकाम है? अरे हाँ, बस थोड़ा सा। तुम थक गई होगी ना, तुम चलो अंदर, मैं आता हूँ। पर बाहर है कांस्टेबल्स। अरे मैं लेके आ रहा हूँ ना, तुम चलो। अरे अविनाश। हाँ भाई, लग रहा है भाभी जी आई हुई हैं। हाँ यार, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है ना उसे, तो अभी आई हुई है। और आते ही अपने पति को अफसर मैडम ने काम पे लगा दिया। नहीं यार, ऐसा नहीं है। चल ठीक है, मिलते हैं शाम को। बाय। हाँ ठीक है, चल। हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ थोड़ी देर में। मैं कुछ सोच लूँगी। हाँ, मैं मौका देखते ही बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे मिलकर बात करती हूँ। बाय। जया, मैं क्या बोल रहा था कि तुम काफ़ी दिनों बाद में घर आई हो, तो क्यों ना हम लोग कहीं बाहर जाएं, थोड़ा समय साथ में बिताएं। मैं सब कुछ प्लान कर लिया है। मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ, काम से आई हूँ।
जया, तुम 3 महीने बाद आई हो। क्या तुम बस सिर्फ अपने काम के लिए आई थी, मेरे लिए नहीं आई थी? ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मिलने भी आई हूँ। बस थोड़ा सा काम है, एक मीटिंग अटेंड करनी है। ओवर होते ही हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है। वैसे तुमको कितना टाइम लगेगा? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। जब तक जया अपना काम करके वापस आती है तब तक मैं उसके लिए उसकी फेवरेट पानी पूरी पैक करा लाता हूँ। बहुत खुश होगी। अरे आप आ गए। आप तो पूरा भीग गए हो, मैं आपके लिए टॉवेल लेकर आती हूँ। तुम कहाँ थी? ये क्या बदतमीजी है? तुम थी कहाँ? मैं अपनी मीटिंग में थी। तो तुम्हारी मीटिंग अब मॉल में होने लगी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने ऑफिस में थी। तुमको पता है मैं कहाँ था? कहाँ थे तुम? ठीक उस मॉल के सामने जहाँ तुम मनीष के साथ में थी। तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो। ओह, अच्छा, मतलब अब तुमने मेरी जासूसी करना शुरू कर दिया है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। तुम जैसे हो ना वैसी ही तुम्हारी सोच है, और तुम क्या ही समझोगे कि मैं क्या काम करती हूँ। और तुम तो एक मामूली सी पियून हो, तुमको एक ऑफिसर के काम करने का तरीका क्या ही समझ में आएगा। तुम तो कुछ बन नहीं सके, और आज जब मैं बन गई हूँ तो तुमसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे सब समझ में आता है। तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरा पीछा करते रहते हो, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तुमको क्या मतलब है उससे मैं क्या काम कर रही हूँ। तो सिर्फ तुम अपने ऑफिस जाओ और अपनी फाइल्स इधर से उधर करो। मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जया, अविनाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अविनाश, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? हाँ। और बिना किसी रीज़न के तुमको मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए? मैं ना तुम्हें रीज़न बताना ज़रूरी नहीं समझती, और रीज़न जान के तुम कर भी क्या लोगे। अच्छा तो ठीक है, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तुमको रीज़न ही चाहिए ना, तो सुनो। तो बात ये है ना कि तुम्हारा और मेरा स्टेटस अब बराबर का नहीं रह गया है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने कोलीग से ताने सुनने पड़ते हैं, और तुम्हारी वजह से ही मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तुम और मैं अब साथ नहीं रह सकते। वेरी गुड।
तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे कलीग्स। तुमको याद है, तुम्हारे इसी स्टेटस को बनाने के लिए मैंने दिन रात एक की, अपनी खून पसीने की कमाई तुम्हारे पढ़ाई में लगाई, और आज तुम यहाँ खड़े होकर के मुझसे मेरे स्टेटस की बात कर रही हो, वही जो कभी तुम्हारा भी हुआ करता था। एक्चुअली बात ये नहीं है, तुम्हारी लाइफ में लोगों की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, और सबसे ज़्यादा तो मेरी, और शायद यही रीज़न है। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ तो सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता? मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा और मनीष का अफेयर 1 साल से चल रहा है, लेकिन मैं बस सिर्फ इसलिए शांत था कि शायद तुम सुधर जाओगे, तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन नहीं। हाँ, मेरा अफेयर चल रहा है मनीष के साथ, क्योंकि उसका और मेरा स्टेटस बराबर का है, और तुम ना अब मेरे लायक की नहीं रहे, और इस वजह से अब मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर्स मैं तुमको भिजवा दूंगी, साइन करके भिजवा देना, समझ गए? जया! पास मेरे है कभी न रहा, तेरे सीने में था ये दिल, बीती सारी बातों को कैसे भुलाऊं, लगता बड़ा मुश्किल। न गलती मेरी न खता है तेरी, किस्मत से है सब हारा, बस यही तक मेरा और तुम्हारा था साथ, बस यही तक मेरा और तुम्हारा। हेलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे डिवोर्स पेपर्स चाहिए, और वो भी तुम्हारे साइंस के साथ। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तुमको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देने वाला। तुमको जो करना था तुमने कर लिया, अब हम वो करेंगे जो हमें करना है। तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, और सबक भी सिखाऊँगा। मिसेस जया, जस्ट वेट एंड वॉच, हम अब क्या करते हैं। सी यू इन द कोर्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम हाल ही में सुर्खियों में चल रही एसडीएम जया मिश्रा और अविनाश का केस सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। प्रयागराज से आए हुए नए अपडेट में पता लगा है कि इस केस के चलते सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही 137 पत्नियों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है। अब देखते हैं कि आगे चलकर ये केस क्या नया मोड़ लेता है। क्या सोच रहे हैं जनाब? कुछ समझ आया? यार तू ये एक वीडियो दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? मैं कुछ साबित करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तेरे और एसडीएम जया मिश्रा के केस में कोई अंतर नहीं है। औरत सोने की तरह होती है, तिजोरी में छुपा के रखा जाता है। ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश की तो भाई वो दिन दहाड़े चोरी हो जाती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। साले जोरू का गुलाम को सच्चाई कहाँ नजर आती है?
हाय पीहू। हाय, हेलो दिव्या। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। यार तेरे जो कल पढ़ाया था, तेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं? हाँ, बस वही बना रही हूँ। अच्छा यार, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दे, मेरे थोड़े से छूट गए थे। रुक, मैं तुझे शेयर करती हूँ पिक्चर्स, तू देख ले, समझ आ जाएगा। चल ठीक है। वरना फिर मिलके समझा दूंगी। ओके, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं। ओके, बाय। आज से सारी पढ़ाई लिखाई बंद। से कोई प्रिपरेशन नहीं होगी इस घर में। क्या हो गया वेद? तुम पीकर आए हो? हाँ, मैं पी के आया हूँ। क्या होने जा रहे हो तुम वेद? क्यों, तुम्हें पता नहीं है जया मिश्रा अविनाश के बारे में? कौन जया और कौन अविनाश? अरे वही एसडीएम जया मिश्रा अविनाश, जिसने अपने पति को धोखा दिया। और मैं अविनाश की तरह गलती नहीं करने वाला। हो सकता है तुम्हारे दिल में भी कोई चोर बैठा हो। वेद, तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल सुबह बात करेंगे। मैं पूरे होश में हूँ अपने, ठीक है? किसी एक लड़की के गलत होने से सभी लड़कियां गलत नहीं हो जाती। वेद, एकदम चुप। वेद, दिव्या, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, वेद अभी गुस्से में है, जो ये कह रहा है उसे मान लो। मैं कैसे मान लूं माँ? मेरे इतने सालों की मेहनत का क्या होगा? दिव्या, अरे भाभी जी, हटो यार। अरे भाभी जी, हमको तो पता था आप IAS बन ही जाएंगी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे एक सेल्फी तो ले ही लेते हैं। अरे भाभी जी, मैं आज जहाँ भी हूँ, अपनी फैमिली, अपने पति के प्यार, सपोर्ट और उनके पेशेंस की वजह से हूँ। समाज में ऐसे कई रुकावटें आई जिस वक्त हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें ये भी लगा कि हम अभी बेटा हम आपका इंटरव्यू ही देख रहे थे। हाँ, तुमने तो हमारी पूरी कहानी ही दुनिया के सामने रख दी। मेरे ऑफिसर बनने में जितना साथ आप दोनों ने दिया है, शायद ही कोई और देता, और वो भी तब जब समय और समाज दोनों ही हमारा साथ नहीं दे रहे थे। तब तो दुनिया को हकीकत और एक सही नज़रिया मिलना ही चाहिए, और वो हमारी लाइफ स्टोरी है। हाँ बेटा, और उस वक्त के तेरे सही फैसले ने बहू की मेहनत और तेरे विश्वास को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और उस दिन अगर तूने हिम्मत ना दिखाई होती तो समाज की इस दलदल में तू और बहू दोनों फंस कर रह जाते। हेलो दिव्या, मैं वापस जा रही हूँ। मेरे अफसर बनने का सपना अधूरा रह गया। मेरे पति नहीं चाहते कि अब मैं पढ़ाई करूँ। वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहे हैं। दिव्या, ये मैं क्या कर रहा था?
भैया मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, मेरी ये सारी गलती है। अब इतनी दूर आके मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वापस नहीं जा सकता। I'm sorry दिव्या, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं समाज के उन खोखले आदर्शों को मान बैठा था जो कभी उस लड़की की वजह से पूरी लड़कियों को गलत ठहरा देता है, जिसको उसके पति ने पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया और उसके बाद उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। तो कभी उस एक मर्द की वजह से हजारों मर्दों को गलत ठहरा देता है जो अपनी पत्नियों को छोड़कर बाहर अफेयर करते हैं। मैं समाज के ढकोसलों को तुम्हारे ऊपर नहीं थोप सकता। मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अफसर बनाऊंगा, तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा मैं। हाँ बेटा, अगर मर्द का पैसा देके अपनी बीवी को पढ़ाना बलिदान है तो घर के लिए नौकरी छोड़ना और परिवार के लिए अपने करियर से समझौता करना भी बलिदान है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का फैसला इस दुनिया को न देखकर अपने हिसाब से लिया। अगर इस दुनिया में अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। अगर हम सभी को बुरा ही मानकर बैठ गए तो अच्छाई का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और उन सभी महिलाओं का जो अपने परिवार और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पीहू, तुम कैसी हो पीहू? मैं ठीक हूँ। हमें लगा हम शायद अब मिलेंगे नहीं। हाँ शायद। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम ऑफिसर बन गई हो, मैं तुमसे मिलने चली आई, क्योंकि मेरी किस्मत में तो शायद ऑफिसर बनना था ही नहीं। आज अगर तुम इस मुकाम पर हो क्योंकि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ दिया, ना कि तुम्हारे ऊपर उन आरोपों को थोपा जो शायद किसी और ने किए थे। और शायद तुम्हारी तरह मेरे पति और उन 137 औरतों के परिवार ने भी उनका साथ दिया होता तो शायद आज हमारे सपने भी पूरे हो सकते थे। बताओ दिव्या, मेरी क्या गलती है कि आज हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। तुम अपने सपने पूरे कर पाई और मैं। गलती तुम्हारी नहीं है पीहू, गलती उन लोगों की है, उनकी गलत सोच की है, जो ये मानते हैं कि किसी एक इंसान के गलत हो जाने से दुनिया का हर इंसान गलत हो जाता है। पर वो एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि जिस तरह जलती हुई लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा सारे हरे भरे जंगल को बर्बाद कर देता है, उसी तरह एक गलत सोच सारे समाज पर आग की तरह हावी होकर हम जैसी औरतों के सपने को भी जला देती है। सॉरी पीहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और तुम्हारे अफसर बनने के सपने को अब मैं पूरा कराऊंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हेलो, हाँ भगवान, तुम परसों क्या कह रही थी? तुमको कोचिंग करना है, तुमको पढ़ाई करना, तुम तैयार हो? हम अभी आ रहे हैं। अब बच्चों को हम देख लेंगे तो तुम तैयार हो? ठीक, अभी चल के तुम्हारा एडमिशन कराते हैं। जया मिश्रा और अविनाश मिश्रा के केस में आया एक नया ट्विस्ट। कल तक एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले पति पत्नी के बीच सूत्रों के मुताबिक शायद समझौता हो गया। तो बताइए अविनाश, क्या आपने सारे आरोप वापस ले लिए? क्या ये जया मिश्रा के दबाव? क्या ये जया मिश्रा के दबाव? अविनाश ने आखिर क्यों लिया यू टर्न? तो बताइए, क्या आपने सारे आरोप वापस ले लिए? वापस ले लिए? सिर्फ तुम मेरे साथ रहो हमेशा, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। चले गए क्यों